नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं मनोहर आनंद झा। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है घोघाडीहा प्रखंड के बिशनपुर पंचायत, जहां पर मुखिया पद की प्रत्याशी फूल कुमारी मंडल जी हम लोग के बीच मौजूद है और उनके देवर नारायण मंडल जी हम लोग के बीच मौजूद हैं। आइए इनसे करते हैं चुनावी चर्चा। सर्वप्रथम आपका फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। धन्यवाद। क्या सोच, क्या विचार के साथ इस बार आप लोगों ने मुखिया पद का चुनाव किया है और अपनी भाभी का नॉमिनेशन कराया है और लोगों के बीच जाके वोट मांग रहे हैं? क्या सोच, क्या विचार के साथ आए? सर्वप्रथम मैं बिशनपुर पंचायत के जितने भी मतदाता मालिक हैं उनको दिल से नमस्कार और धन्यवाद करना चाहता हूं। हम लोगों का एक ही मिशन है कि कहने का मतलब ये है कि इस पंचायत में जो शिक्षा की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था इतनी बद से बदतर हो चुकी है सर, जो कि आप देखिएगा कि जो फ़िलहाल में जो स्कूलों की व्यवस्था है और जो है सो समाज में जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जो व्यवस्था है वो इतनी ख़राब है, इतनी बद से बदतर है जिसका जवाब नहीं है। हम लोग देख रहे हैं जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो भी जो है सो नशा में जो है ज़्यादा जा रहे हैं, ज़्यादा जो है सो नशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसके लिए इसमें कमी क्या है कि शिक्षा की सबसे बड़ी कमी है। तो हम लोग का एक ही मकसद है कि इस पंचायत को सबसे पहले शिक्षित बनाएंगे, क्योंकि पंचायत शिक्षित होगा इसके बाद ही ये पंचायत विकसित होगा। और यहाँ तक कि जितने भी जो पिछले जो भी मुखिया रह चुके हैं, देख रहा हूँ कि जितने भी जनता है, जनता मतलब अंदर से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उनको जितने भी सरकारी योजना है, जैसे आपको जो है सो प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, नल जल योजना हुआ, और जो भी व्यवस्था है जैसे वृद्धा पेंशन है, जिसको ज़रूरत है उसको जो है सो मिल नहीं पा रहा है, जिसको ना ज़रूरत है उनको जो है सो दिया जा रहा है, कहने का मतलब है। तो हम लोग का यही व्यवस्था रहेगा, जितने भी गरीब हैं, जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं, जितने भी अपर क्लास के लोग हैं, सबको एक साथ लेके हम लोग को इस पंचायत को जो विकसित करना है। हमारा एक ही लक्ष्य है, यह पंचायत विकसित हो और यह पंचायत का नाम जो हो, यह पंचायत का नाम सिर्फ बिहार के लेवल पर ही नहीं, इंडिया लेवल पर हमारा जाना चाहिए। और एक सपना और हम लोग का है कि इस पंचायत को जो है निर्मल पंचायत योजना घोषित करवा कर ही हम लोग रहेंगे। और इसके लिए जो है हम लोग जितने नौजवान हैं और जितने भी पंचायत के नौजवान हैं, सारे नौजवान हम लोगों के साथ हैं, क्योंकि हम लोग का बस एक ही सपना है, इस पंचायत को किसी भी तरह से, चाहे जिस फंड से हो, जैसे हो, मुखिया फंड से हो, सांसद फंड से हो, विधायक फंड से हो, हम लोग को लाके इस पंचायत को विकसित करना है। सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, हर घर नल योजना, आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मनरेगा, इन सबों की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? सर, जितने भी आप योजना आप गिना रहे हैं उंगलियों पे, उन योजना का जो है धरातल पे कहीं कोई कुछ व्यवस्था नहीं है। जितना भी मतलब आप जनता से जाके पूछ सकते हैं, जनता त्रस्त है। जनता जो है बिशनपुर पंचायत की वो त्रस्त है। जो भी यहाँ के जो भी पहले मुखिया रह चुके हैं और जो भी अपना कर चुके हैं, मैं किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जनता खुद ब खुद समझ रही है कि कहने का मतलब जो इस पंचायत में बहुत कमी है, बहुत कमी है। योजना जो है कहने का मतलब आदमी तक पहुंच नहीं रहा है, जिनको लाभार्थी है उनको योजना मिल नहीं रहा है। आप खुद जाके पंचायत का एक बार दौरा कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पंचायत में क्या हो रहा है। आपके पंचायत में स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? हमारे पंचायत में स्वास्थ्य की क्या बात कर रहे हैं सर। स्वास्थ्य जो है यहाँ पे ना एक पीएचसी सेंटर है, ना यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था है, ना यहाँ पे जो है सो मान लिया जितने भी कहने का मतलब जो है सो दिक्कत होता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो इतनी जो है सो कहने का मतलब यहाँ पे स्थिति ख़राब है। आप देख सकते हैं ना एक पीएचसी सेंटर है, ना एक सरकारी दुकान। तो हम लोग का एक ही मकसद है सर, मैं खुद जो हूँ सो कहने का मतलब मेडिकल से हूँ, तो मैं अच्छी तरह से आदमियों को समझ सकता हूँ कि क्या तकलीफ़ होती है। कुछ तकलीफ़ होती है तो यहाँ से सिर्फ दरभंगा जाते हैं, या यहाँ से मान लिया सुद्दे रतौली जाते हैं, नहीं तो फुलपरास जाते हैं। लेकिन अगर दिक्कत होती है 12 बजे रात को या 1 बजे रात को, तो आदमी के पास दिक्कत होती है कि हम लोग पेशेंट को कैसे ले जाएं। तो उसके लिए हम लोग एम्बुलेंस की सबसे पहले व्यवस्था करवाएंगे, पंचायत स्तरीय एम्बुलेंस होगा। इसके बाद और एक पीएचसी सेंटर खोलने का हम लोग का यहाँ पे जो है मतलब विचार बनाए हुए हैं कि हम लोग जीतने के बाद सबसे पहले ये काम करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य रहेगा इसके बाद ही सर कुछ आगे हो सकता है। आपकी प्रत्याशी महिला हैं, आप युवा हैं, महिलाओं और युवाओं के लिए आपके पास क्या कार्य योजना है? अगर यहाँ की जनता आपको आशीर्वाद देती है और मुखिया बनाती हैं, तो आपके पास महिलाओं और युवाओं के लिए क्या कार्य योजना है? सबसे पहले सर जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो योजना चल रही है, प्रधानमंत्री की तरफ से जो योजना चल रही है, उनको धरातल पर उतारना है, ताकि जितने भी लाभार्थी हैं उन तक ये चीज़ पहुंच सके। और सबसे पहले बात, हम लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं सर, एक ही मुद्दा है कि पूरे पंचायत में शिक्षा लाना है। दूसरी बात
कि इस पंचायत में जो है जितने भी जो है सो कहने का मतलब जो किसान भाई लोग हैं, किसान भाई लोग के लिए आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है सो बिजली की व्यवस्था नहीं है, खेतों खेतों तक सिंचाई की इतनी व्यवस्था खराब है सर, क्योंकि यहाँ के जितने भी हैं अधिकतर आदमी जो है सो किसान मतलब कहने का मतलब कृषि पर आधारित है, कृषि पर आश्रित है। होने के बावजूद भी आप देखिए यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था बहुत ख़राब है। आप देख सकते हैं जाके फसल बर्बाद हो रही है, न यहाँ पे जो है नहर की व्यवस्था है। तो हम लोग को एक ही सपना है, कहने का मतलब कि नहर पूरे पंचायत में सुचारू रूप से चलवाएंगे। जगह जगह जो खेत है, खेत तक जो है कहने का मतलब जो है सो बिजली की व्यवस्था करवाएंगे और वहाँ पे जो है जो नल है उसका भी व्यवस्था करवाएंगे, जिससे बोर्डिंग की व्यवस्था हो, आदमियों को सिंचाई की व्यवस्था मतलब दिक्कत ना हो सके। इसके लिए हम लोग का सबसे प्राथमिक रहेगा, किसान भाइयों के लिए बहुत त्रस्त है यहाँ किसान भाई, तो इसके लिए हम लोग करेंगे काम। और आपके पंचायत में सड़कों की और ये लाइट की जो स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था है उसका कोई व्यवस्था है कि नहीं? सर सड़कों की जो व्यवस्था है इतनी ख़राब है, सड़कों की आप देख लीजिए ना नाली है, और स्ट्रीट लाइट की क्या बात कर रहे हैं हम, आप जान रहे हैं स्ट्रीट लाइट, लेकिन आप पूरे पंचायत में देखिए स्ट्रीट लाइट की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। आप देख लीजिए जब अंधेरा होता है, जब लाइट यहाँ पे जो रहती है कहने का मतलब शाम के बाद, तो आपको गली मोहल्ला इतना कहने का मतलब सुनसान और अंधेरा लगेगा कि अगर मान लिया जाए कोई भी कहने का मतलब जो है सो मतलब लेडीज़ हुआ या कहने का मतलब किसी की बहन बेटी हुई, तो उस पर कुछ तरह का जो है सो अगर कोई जो है सो मतलब बदमाश लोग जो कुछ कर भी सकता है, तो इसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो सबसे पहले तो स्ट्रीट लाइट होना चाहिए। और सर दूसरी बात, हम लोग जो है कहने का मतलब जो ना पब्लिक टॉयलेट बनवाएंगे यहाँ पे, पब्लिक शौचालय रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग का एक ही है कि शौचालय हर घर तक पहुँचवाना जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना में भी यही है, और नीतीश कुमार के साथ योजना 2 जो चल रही है, जितना भी योजना है सर, हम वो 7 निश्चय योजना को इस धरातल पर उतारने की कोशिश करेंगे और करेंगे सर, क्योंकि सारे नौजवान हमारे साथ हैं। और नौजवान का जो काम होता है सर बस एक ही है, बस नवयुवक जितना है सर वो सारा तत्पर है कि पूरा इस पंचायत को कैसे विकास होगा। हम लोग सारे युवा जो है, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, सारे युवा हमारे साथ हैं। और सारे युवा हम नहीं, ये मुखिया जो है सर, मुखिया सिर्फ एक प्रत्याशी नहीं, ये मुखिया जो है सो पूरा बिशनपुर पंचायत के जितने भी नवयुवक हैं, नौजवान हैं, शिक्षित हैं, और जितने भी बड़े आदमी हैं सब मुखिया हैं सर, एक कोई आदमी मुखिया नहीं है। निवर्तमान के जो मुखिया जी उनका कार्यकाल कैसा रहा है? उसका कार्यकाल कुछ खास नहीं रहा सर, क्योंकि सर स्कूलों की जो व्यवस्था है, आप स्कूलों की व्यवस्था में देखिए, बच्चे पहुंच नहीं रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं। कहने का मतलब जिनको जो है सो इंदिरा आवास मिलना चाहिए, जो अब आके जो है प्रधानमंत्री आवास योजना उसमें तब्दील हो गया है, तो वो चीज़ का कोई व्यवस्था यहाँ नहीं देख रहे हैं। इसके बाद जो है सो जो वृद्धा पेंशन है, जो कहने का मतलब जो है सो नल जल योजना है, वो नल जल योजना कहीं नहीं चल रहा है सर। आप धरातल पे उतरिए, देखिए कहीं नहीं है सिस्टम इससे इतनी बदतर हो गया कि यही कारण है सर हम लोग की राजनीति में उतरे हैं, बस यही सब कारण देख के। और आप अपने मतदाता मालिकों से क्या अपील करेंगे और उनको कैसे बताएंगे कि हम सबसे बेहतर है? सर मैं मतदाता मालिकों से एक ही चीज़ बोलूँगा सर, कि बस अगर बिशनपुर पंचायत को जो है सो विकसित करना है तो नौजवान का साथ दीजिए। और कहने का मतलब जो है, अगर हम लोग इतना सर गारंटी ज़रूर दे रहे हैं कि आप जो है सो जीतने के बाद हम लोग का कार्य, जैसे 10 तारीख को गिनती है सर, हम लोग का कार्य 12 तारीख से जो है सो कार्य जो है पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। क्योंकि सर हम लोग घर घर जाके जो है सब आदमी का जो है सब बायोडाटा निकाले हैं कि किनको क्या दिक्कत है, किनको क्या दिक्कत नहीं है, उन पर हम लोग काम करेंगे। और काम हम लोग इस प्रकार करेंगे सर, क्योंकि पूरे 5 साल में हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि निर्मल ग्राम पंचायत जो है, इस पंचायत को हम लोग को बनाना है, और ये दिखा के रहेंगे सर। और जितने भी प्रत्याशी जो भी बोले, लेकिन हम लोग जो बोल रहे हैं सर वो करेंगे, क्योंकि हम लोग सर शिक्षित हैं, और मेरा प्रत्याशी भी जो है सर शिक्षित है। तो कहने का मतलब हम लोग इस चीज़ को करेंगे तो करेंगे। तो ये थे नारायण मंडल जी, जो कि फूल कुमारी देवी जी के देवर हैं, और ये युवा हैं। ये लोग जाके लोगों के बीच जागरूकता शिक्षा का फैलाते रहते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर शिक्षित युवक आपको मिलेंगे। पहला पंचायत मुझे मिला है जहाँ पर शिक्षितों का एक ग्रुप है जो कि लोगों को शिक्षित करने का काम करता है। उसी में से फूल को इस बार चुनाव लड़ाया गया है, ताकि ये अगर एक प्रत्याशी बन जाती हैं तो यहाँ से इन लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगी, और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, सभी को ये धरातल पर उतारने का काम करेंगी। और लोगों को ये विश्वास दिलाती हैं कि यहाँ के जितने भी जनता हैं उनको विकसित करके
इस पंचायत को, बिशनपुर पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाने का काम करेंगी। और सर एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ सर, देखिए जहाँ तक आपने बोला सर शिक्षा की बात है, तो हमारे जो भाई जी हैं वो कहने का मतलब जो है सो कोचिंग भी चला रहे हैं। विद्या करियर इंस्टीट्यूट नाम से हमारा कोचिंग चल रहा है खोपा चौक पे। सर वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट बीपीएससी का तैयारी हुआ, जितने भी कमीशन है, जितने भी आपके जो है सो दरोगा का तैयारी हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों का ठीक है, और जो हमारे भैया हैं उनका एक ही लक्ष्य है कि पूरे पंचायत में शिक्षा अगर फैल गया तो ऑटोमेटिक आदमी का जो जीवन स्तर का जो शैली है जीने का, वो ऑटोमेटिक जो है सो ऊपर उठेगा। आप देख सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग 3 साल से कोचिंग चला रहे हैं, जिसमें जो है सो कहने का मतलब जो है सो जितने भी गरीब बच्चा हैं, गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा कोचिंग चलवा रहा है वो चीज़। तो इस चीज़ को ध्यान देते हुए मैं एक ही बोलूँगा मतदाता मालिक से, आपको बहुत बहकावा मिलेगा, लेकिन देखिए वोट कटवा से बहुत रहते हैं सर, पैसा लेके या कुछ करके। अगर वो चीज़ कर दिए तो फिर ये पंचायत दोबारा अब नहीं सर विकसित हो सकता है। चांस मिला है एक बार नया नवयुवक को, पूरा नवयुवक जो है सो खड़ा है, और मेरा प्रत्याशी भी नवयुवक है। तो हम लोग काम करेंगे, जिस तरह से हम लोग जोश खरोश के साथ बोल रहे हैं सर, उसी तरह से ये काम हम भी करेंगे इस पंचायत में। ये चीज़ का जो है सो दावा रहेगा हमारा, और ये चीज़ हम दावा और वादा भी कर रहे हैं सर कि ये काम हम करेंगे। हमको इस पंचायत को पूरे तरीके से निर्मल ग्राम पंचायत योजना में शामिल करना है इसको। क्या लगता है आप लोगों, इन्होंने जो बात बोला वो कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है, जो बोले हैं कि निर्मल ग्राम पंचायत योजना बनाएंगे, एक भारत का नंबर 1 पंचायत बनाने की कोशिश करेंगे इस बिशनपुर पंचायत को। बिल्कुल जो भी शिक्षा के स्तर से, शिक्षा का जो भी स्तर यहाँ पे गिरा हुआ है उसको ऊपर तक उठा के ले जाएंगे। जैसे बच्चे सब अभी रोड पे घूमते रहते हैं, उसको स्कूल में एक नई व्यवस्था के साथ, शिक्षक के साथ सुचारू रूप से लागू किया जाएगा। उसके बाद भी मतलब जो और भी स्टूडेंट सब है, यदि सीनियर बच्चा सब, उसके थ्रू हम लोग और व्यवस्था करेंगे कि बच्चा सबको शिक्षित किया जाए। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ।